देखो, ये जो सार शब्द है, ये श्वासों के अंदर कुदरती तौर पर रमा हुआ है और सहज स्वभाव ही अंदर में 24 घंटे होता रहता है। ये जाप खुद श्वास ही हर वक्त जपता रहता है। खुद पे खुद ही ये जाप अंदर में होता है और ये सभी जीव जंतुओं में मौजूद है। नाम के धारे सगले जंत। जब सभी जीव जंतु का जीवन नाम के आधार पर है। अब चूंकि सुरती बाहरी दुनिया में फैली हुई है, इसलिए मनुष्य को अपने अंदर में ये जाप होता हुआ महसूस नहीं होता। इसी कारण जीव अपने आत्म स्वरूप से भूला हुआ है। ये जाप जो पल पल श्वास श्वास में हो रहा है, इस शब्द के साथ सुरती को जोड़ना है और जोड़कर एक रूप बनाना है। श्वास, सोहम और सुरती तीनों एक रूप हो जाए। श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि अपनी सुरती को श्वासों से जोड़ेंगे और उसमें जो नाम हमारा सतगुरु का दिया हुआ है वो चल रहा है, उसको ध्यान से सुनेंगे, तभी हमें अंदर की धुन सुनेगी। श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं कि ये नाम हमेशा अंदर चल रहा है, श्वासों में ऑटोमेटिक 24/7 ये चलता ही रहता है, पर हम सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान जो है बाहर की चीजों से है। हम कभी अंदर अपने अंदर की तरफ झांके ही नहीं, देखा ही नहीं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हमें अपने विचारों का नहीं पता होता कि हमारे अंदर विचार क्या चलते हैं। बस एक से दूसरे विचार पे बंदर की तरह हमारा मन कूदता रहता है। अच्छा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, उसने ऐसे कहा, मैंने वैसे कहा, मुझे ऐसे कहना चाहिए था, मुझे वैसे कहना चाहिए था। दिन भर यही स्टोरी चलती रहती है। हमारा ये पापी मन, मैला मन हमें इसी उलझन में जोड़े रखता है, तो हम अपने श्वासों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग के घर में अचानक से कोई आवाज आती है, बट पता नहीं चलता है कि लाइक कहाँ से आ रही है। तो हम लोग सबको बोलते हैं, अरे चुप हो, जरा देखे कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो हम अपनी पूरी कॉन्शियसनेस, पूरा होश उस आवाज की तरफ लगाते हैं, सुनने की तरफ, कि ये कहाँ से आ रही है। फिर वो आवाज की तरफ बढ़ते जाते हैं कि ये किधर से आई है। वी फॉलो दैट डायरेक्शन। तो उस डायरेक्शन में जाके जो भी आवाज होती है डिस्कवर कर लेते हैं कि कहाँ से आ रही है। इसी तरह वही ध्यान हमें अपने अंदर की तरफ लेके जाना है। जब बाहर की सूरत को अंदर की तरफ लेके जाएंगे, जैसे हमने कहा कि सब चुप हो जाओ, ये कुछ अजीब आवाज आ रही है, पता करे कहाँ से है। ऐसे ही हमें अपने मन के जो विचार चल रहे हैं उनको चुप कराना है और फिर सुनना है जो हमारे अंदर श्वास चल रहे हैं। जो अंदर श्वास चल रहे हैं उसको सुनेंगे, उसको समझेंगे, तब हम उस सोहम शब्द को सुन सकेंगे जो हमारे श्वासों के अंदर हमेशा चल रहा है और हमेशा 24 घंटे चल रहा है। और सुन पाएंगे ये केवल और केवल सतगुरु की आज्ञा, सतगुरु के बताए हुए मार्ग से हम समझ सकते हैं। जब हम कॉन्शियसनेस होकर जिएंगे, होश पूर्वक जिएंगे, तभी हम इसको सुन सकेंगे। क्योंकि अगर हम अपना ध्यान एकाग्रचित नहीं करेंगे तो हमें बाहर की दुनिया से छुट्टी नहीं मिलेगी, तो हमें ये मौका नहीं मिलेगा। श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं, सत्य नाम है सोहम सारा, नानक नाम संतन आधारा। यही सार शब्द और सच्चा नाम है। संत महापुरुष का आधार ही यही नाम है। एक इसी नाम को रोम रोम में रचा लेना है। सुरती को सब तरफ से एकाग्र करके इसको तीसरे तिल में ठहराना है और फिर श्वासों में इसी जप को जपना है। सुरती की धारा या त्वजो
चूंकि बाहर फैली हुई है, इसलिए अभ्यास में नाम का रस नहीं आता। जब सुरती एकाग्र हो जाए तो अंदर में तो ये जाप खुद बे खुद हो रहा है, प्रगट हो जाएगा। फिर जीवा से जपने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे गुरुमुखो, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, पंखे हैं, लाइट्स है, उसमें पावर भी है, पर हमने स्विच ही नहीं ऑन किया तो हमें लाइट नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी, हीटर नहीं चलेगा, तो हमें उसका फायदा ही नहीं मिलेगा जो हमारे पास इक्विपमेंट्स है। हमारा मोबाइल चार्ज नहीं है तो वी कैन नॉट यूज, कि उसको यूज ही नहीं कर सकते। तो इसी तरह श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं, जब तक हम अपने श्वासों को सुनने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक अंदर चल रहा शब्द हमें नहीं सुनेगा। जो अंदर शब्द चल रहा है, सोहम जाप चल रहा है, उसको सुनने के लिए हमें अपने माइंड का स्विच ऑफ करना पड़ेगा। और माइंड का स्विच कैसे ऑफ हो सकता है? क्योंकि माइंड तो हमारे विचारों की धारा निरंतर 24 घंटे चला रहा है। श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं, उस मन के विचारों से छुट्टी मिल सकती है जब हम अपने श्वासों पर ध्यान धरें, श्वासों को चलते हुए फील करें कि वो नाभि से श्वास उठ रहा है, हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उस पर ध्यान एकाग्र करेंगे। जैसे पहले दिन के शिव प्रवचनों में श्री गुरु महाराज जी ने समझाया था कि हमें प्राणायाम और योग आसन भजन भक्ति में बहुत ही सहायक रहेंगे। तो प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम में बहुत तरह की श्वासों की एक्सरसाइज सिखाई जाती है, अगर उस पे थोड़ा ध्यान देंगे तो हम अपने श्वासों को एकाग्र कर सकेंगे, उस पर ध्यान कर सकेंगे। और जब श्वासों पर ध्यान करेंगे तो हमारे मन की शक्ति जो है वो कमजोर हो जाएगी, उसके विचारों की शक्ति धीरे हो जाएगी। और विचारों की शक्ति धीरे होने से हम अपने अंदर जो श्वासों में नाम का जाप चल रहा है वो सुनना शुरू हो जाएगा। और जब उस नाम के शब्द को सुन लेंगे, जपा जाप जो चल रहा है उसको सुन लेंगे, फिर हमें अपनी अंतर्दृष्टि तीसरे तिल पे, जिसको तीसरी आंख या दोनों आंखों के मध्य में जो कहते हैं, जो हमारा आज्ञा चक्र है, वहां पे एकाग्र करेंगे। वहां पे हमें हमारे सतगुरु दाता दयाल जी के दिव्य दर्शन हर दम होंगे, क्योंकि हमारे श्री गुरु महाराज जी वहां पर विराजमान होते हैं। पर हम कभी आंखें बंद करके अपने मन चित को एकाग्र करके उधर ध्यान ही नहीं देते। जब ध्यान देंगे तब हमें पता चलेगा कि हम हमारे सतगुरु दाता दयाल जी हर दम हमारे संग हैं। और उनके दिव्य दर्शन करते हुए हम अपनी वो सच्ची खुशी, सच्चा आनंद प्राप्त करेंगे। तो इसलिए गुरुमुखो, हमें अपना ध्यान श्वासों में एकाग्र करके फिर अपनी अंतर्दृष्टि में सतगुरु दाता दयाल जी के दर्शनों का आनंद लेना है। उसी से हमारी आंतरिक यात्रा शुरू होती है और हम सही मार्ग पर चलकर अपने सतगुरु की प्रसन्नता भी पाते हैं। तो इस अभ्यास को करना बहुत ही आवश्यक है। जो गुरुमुख सच्ची खुशी, सच्चा आनंद पाना चाहते हैं, उनके लिए 1 घंटा आवश्यक है। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार 1 घंटे का भजन अभ्यास जो भी करेगा वो हमारे अंग संग हरदम रहेगा, उनके चरणों में रहेगा। और श्री गुरु महाराज जी उसके अंग संग है। तो हम सतगुरु के संग संग होंगे तो वो सच्चा आनंद पाएंगे। जो गुरुमुख कभी दर्शनों के लिए जाते हैं तो वहां पर जाकर वो खुशी, वो आनंद पाते हैं, वो आनंद हमें अपने अंदर से मिलना शुरू हो जाएगा। तो रोज घर में ही हमें आनंदपुर मिल जाएगा।
जैसे एक बार की बात है, जब पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी अभी घर में ही रहते थे पर दर्शनों के लिए आया करते थे, तो तीसरी पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके जब जाते थे तो वैराग्य में रहते थे। एक दिन वो भजन अभ्यास पे बैठे हुए अपना सतगुरुदाता दयाल जी का ध्यान कर रहे थे कि उनकी बहन ने उनको अचानक जगा दिया, कि उठाया कि भैया उठो। तो जब वो उठे तो उन्होंने बोला कि दीदी आपने अच्छा नहीं किया, मैं तो सतगुरुदाता दयाल जी के चरणों में बैठा था और श्री गुरु महाराज जी मेरे मस्तक पर तिलक लगा रहे थे। तो इसी तरह हमारे अंदर भी आनंदपुर हम सतगुरुदाता दयाल जी ऐसे बस जाएंगे कि रोम रोम उनके संग रहेगा। तो इसीलिए हमें सतगुरु की आज्ञा का पालन करते हुए 1 घंटा भजन अभ्यास जरूर करना है और सतगुरु की प्रसन्नता पानी है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।